पागलपन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। किसी को पाने का पागलपन, कुछ कर गुजरने का पागलपन, किसी हद तक चले जाने का पागलपन, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का पागलपन। जब हम किसी चीज़ के लिए जुनून की हद तक आगे बढ़ जाते हैं, लगन हमारी लग जाती है, तो वह भी एक प्रकार का पागलपन कहलाता है। आप किस प्रकार के पागल बने हैं? कभी अपनी ज़िंदगी में पागल बने भी हैं या नहीं? ये सब पागलपन की बातें आज मैं क्यों कर रही हूँ, यही सोच रहे हैं ना दोस्तों। आज मैं जो किताब लेके आई हूँ वह हर दिन से हटके है। गैस करने की कोशिश न करें, कोई पागलों के ऊपर यह किताब नहीं है कालो थियू सो, यानी कि कभी पागल बने हो। यह किशोर चौधरी का यात्रा स्मरण है। जो हिंदी के नए पाठक हैं, अगर साहित्य की सभी विधाओं से आपका परिचय नहीं है तो हो सकता है आपको लगेगा कि यह यात्रा स्मरण क्या होती है। यात्रा स्मरण कथेतर साहित्य की एक विधा है। इसमें जो लेखक होता है वह अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है, जो हमें पुरानी यात्रा के दौरान मिली हो ऐसी कोई याद, वह यात्रा स्मरण के रूप में लिपिबद्ध हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है, उस जगह से की सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, उस जगह का सामाजिक जीवन हो सकता है। यात्रा स्मरण जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेट सकता है, उस जगह की कहानी कह सकता है यह। अगर किताबों की दुनिया से आपका परिचय रहा है तो आपने महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम तो सुना ही होगा। वे अपनी यात्राओं के लिए मशहूर रहे हैं और जो हीरे किताबों की शक्ल में वो हमें देकर गए हैं वह आज भी अविस्मरणीय है। बहुत बड़ा योगदान है उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, बहुत बड़े यायावर थे वे। हमारी आज की किताब है कालो थियू से। इसमें 10 कहानियाँ हैं। किशोर इनके बारे में कहते हैं कि ये कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन ये कहानियाँ हैं। अजमेर से विभिन्न गांवों की उनकी पुरानी यात्रा है, उसका वर्णन इसमें है। यह बहुत सजीव चित्रण है, बिंब और प्रतीकों से भरा हुआ है। बहुत सारे लेसन्स हैं इसमें हमारे सीखने के लिए। साथ ही जो राजस्थानी शैली है, परिवेश है, वहाँ का रहन सहन है, वह सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो उनकी भाषा है, जो वर्णन का तरीका है, वह बहुत बढ़िया है। हमें बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बांध के रखता है, चमत्कृत भी कर देता है कहीं कहीं पे, और लगता है कि हाँ यह बिल्कुल अपना सा है। इतनी अपनी लगेंगी इस किताब की कहानियाँ आपको कि आप इनमें घुसते ही चले जाएंगे। पढ़ेंगे तो बस पढ़ते ही चले जाएंगे। आपकी इच्छा होगी कि ये 10 कहानियाँ ही क्यों हैं, इनमें कुछ और पन्ने क्यों नहीं जोड़े गए हैं। अमित, झांक, भाई साहब, गप, मृत्यु, मैगी आदि जो इसके शीर्षक हैं कहानियों के, वे आपको बताते हैं कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। कहानी अमित जो है, उनके अमित नाम के एक मित्र के ऊपर है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो अमित और उनकी दोस्ती के बीच खोते चले जाएंगे। अंत होते होते आपकी आंखें भी भीग चुकी होगी। तो कोई अपना सा भूला बिसरा हुआ याद आएगा, या आपकी आंखें भीग जाएगी, आपका मन भीग चुका होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। सफ़र नामक जो संस्मरण है इसमें, यह थोड़ा लंबा है, और चूँकि इसमें राजस्थान के इतिहास की बातें की गई है, काफ़ी पुराने समय से लेके अभी तक को समेटा गया है, तो इसमें बहुत सारा कुछ है जो आपको नया जानने को मिलेगा। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। मृत्यु हमें चमत्कृत करती है। मौत ऐसे ऐसे खेल दिखाती है कि आप तंग रह जाते। जो मृत्यु शीर्षक से संस्मरण है वह आपको यह भी याद दिला देगा कि ओह, मृत्यु तो कितने तरीके की होती है, सिर्फ शरीर की नहीं। कोई व्यक्ति मन से मर चुका होता है, कभी कभी रिश्ते मर जाते हैं, व्यक्ति जीवित रहता है, पर वह भी एक प्रकार की मृत्यु हुई ना। इसमें आपको कम उम्र में मर जाने वाले सेलिब्रिटी के भी किस्से मिलेंगे, उनके जीवन के बारे में भी जानने को मिलेगा। चुड़ैल वाले संस्मरण से ये मत समझिए कि आपको राजस्थान के रेगिस्तान में कोई भटकती हुई चुड़ैल मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का जो आधुनिक जीवन है इसमें चुड़ैल हमारा क्या है? अकेलापन, त्रास, बहुत कुछ करने के बाद भी एक असंतोष,
सबके बीच में होने वाली एक बेचैनी, तो इनसे घुला मिला होगा यह संस्मरण। कुल मिला के जब आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो यह आपको पूरी तरीके से बांध लेती है और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कथेतर साहित्य पढ़ रहे हैं। ये कहानियाँ नहीं है, यह कहानियों के अंदर बहुत सारी कहानियाँ समेटे होंगी, आपकी कल्पना को पंख देंगी। आपका मन राजस्थान के उन इलाकों में भटकने लगेगा, जाने का मन करेगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अपने जीवन के लिए भी और राजस्थान के जो परिवेश हैं उन सब के संदर्भ में भी। अगर आपने कोई यात्रा स्मरण नहीं पढ़ी है तो यह किताब एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसे पढ़ने के बाद तो आपका मन जो कथेतर साहित्य है उनकी ओर दौड़ने लगेगा। अपनी भाषा और जो लिखने का तरीका है, यानी कि अपनी अलग सी शैली के कारण किशोर पहले ही लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। और इनका जो यह यात्रा स्मरण है यह हिंदी युग से इसी साल आया था और आते ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लग गया था। आप भी इसे पढ़िए, निश्चित रूप से आप मेरी पसंद की दाद देंगे। 10 कहानियों में से आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी बनी, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किसको पढ़ते हुए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, ये तो आप मुझे बताएंगे ही। आप और कौन कौन सी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं ये मुझे बताइए, उनके वीडियो में जल्दी से लेकर आ जाऊंगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और इसी तरीके से किताबें में बने रहिए। बाय बाय।